नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान वर्दा से चेन्नई में भारी नुकसान, तमिलनाडु में 3 की मौत, आंध्र प्रदेश में 2 लापता, बिजली और दूरसंचार सेवाएं बाधित, बाल बाल बचे इसरो के 2 रॉकेट लॉन्च पैड। पेट्रोल पंपों पर लागू हुई कैशबैक स्कीम, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मिलेगी 0.75% की छूट। दिल्ली में पेट्रोल 49 पैसे और डीजल 41 पैसे मिलेगा सस्ता। करेंसी में सुधार के लिए वेनेजुएला ने लिया नोटबंदी का फैसला, 100 बॉलीवुड के बड़े नोट पर लगाया प्रतिबंध, सड़क, हवाई और समुद्री रास्तों को किया बंद। संसद पर हमले की 15वीं बरसी आज, देश भर में शहीदों की याद में आंखें नम, संसद भवन परिसर में दी जाएगी श्रद्धांजलि। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पर पंकज आडवाणी का कब्जा, सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर जीता खिताब। जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत। दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिलों में वर्दा तूफान अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे पहले तूफान ने इन इलाकों में भारी कहर बरपाया। तमिलनाडु में इस तूफान के चलते 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में 2 मछुआरे लापता हैं। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचने के साथ ही बिजली और दूरसंचार सेवा भी कई इलाकों में बुरी तरह से बाधित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात करके हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। समुद्र में ऊंची लहरें, भारी बारिश और तेज हवा से उखड़े पेड़। चेन्नई तट को पार करते वक्त तूफान वर्दा ने कुछ इस तरह तबाही मचाई। राजधानी चेन्नई समेत कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इन इलाकों में भारी बारिश के साथ 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। During next 36 hours, rainfall would occur at many places over north coastal Tamil Nadu, Pondicherry, and Kanchipuram, Chennai, Tiruvallur, Viluppuram, and Pondicherry. Over these districts, few places heavy to very heavy rainfall will occur, and at 1 or 2 places extremely heavy rainfall will occur. वर्दा तूफान से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे गिर गए हैं। एहतियात के तौर पर कई हिस्सों में बिजली बंद कर दी गई है। चेन्नई और आसपास के जिलों में सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सभी उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। दक्षिण रेलवे ने 17 ट्रेनों को रद्द किया है। चेन्नई आने वाली करीब 25 उड़ानों को हैदराबाद और बेंगलुरु में उतारा गया। चेन्नई से जाने वाली 25 उड़ानें देरी से पहुंची। 2004 में जब सुनामी आया था तो वी वर कॉट लाइक अनअवेयर, हमें कुछ एकदम अचानक कुछ चीज़ हो गई और हम पूरी तैयारी क्या हमारे को मन में भी नहीं था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इतनी तैयारी हम लोगों ने की है कि हमारे सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो गए। हम दुनिया के बहुत सारे जो तट के नज़दीक के देश हैं उनको हम लोग वार्निंग्स देते हैं। तमिलनाडु सरकार ने निचले इलाकों से करीब 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इनके लिए 95 राहत शिविर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने बैठक कर राहत और बचाव कामों का जायजा लिया। तमिलनाडु में सेना की 7 टुकड़ियों के साथ वायुसेना और नौसेना को भी तैयार रखा गया है। एनडीआरएफ की 8 टीमें भी राहत और बचाव के लिए पहुंच गई हैं। एनडीआरएफ क्लोजली मॉनिटर कर रही सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, और आईएमडी और इनकॉइस और सीडब्ल्यूसी के साथ हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग चल रहा है ताकि मिनट टू मिनट खबर हमें मिलती रहे, ताकि हम एक इमीडिएट स्पेशलाइज्ड रिस्पांस सिस्टम के लिए तैयार रहें। उधर तूफान वर्दा के असर से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और चित्तूर में भी भारी बारिश हो रही है। राज्य सरकार ने 9400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। श्रीहरिकोटा से 8 मछुआरों को बचाया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राहत और बचाव के सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। तूफान के असर से कर्नाटक और गोवा में भी बारिश की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकारी पेट्रोल पंपों पर डिजिटल भुगतान करने के बदले 0.75% की छूट मिलनी शुरू हो गई है। कंपनियों के मुताबिक ये छूट कैशबैक के तौर पर दी जाएगी।
जो पेट्रोल या डीजल खरीदने के 3 दिन बाद ग्राहक के खाते में आएगा। छूट लागू होने के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 49 पैसे और 1 लीटर डीजल पर 41 पैसे की छूट मिलेगी। सरकार कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन की घोषणा की थी। ऑनलाइन रेल टिकट खरीदने और नेशनल हाईवे पर टोल चुकाने पर भी रियायत की घोषणा की गई थी। नोटबंदी के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में पैसे और सोने की बरामदगी लगातार जारी है। आयकर विभाग ने कल जयपुर में अर्बन सहकारी बैंक पर छापा मारकर 1 करोड़ 56 लाख रुपए जब्त किए। इसमें 1 करोड़ 38 लाख के 2000 के नोट हैं। आयकर विभाग को सहकारी बैंक में नोटों की बदली में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। वहीं राजस्थान पुलिस ने 3 लोगों को 64 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें 58 लाख रुपए के 2000 के नोट हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों ने 6 लोगों से 16 किलो सोना भी बरामद किया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने एक्सिस बैंक के निलंबित ब्रांच मैनेजर को 3 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है। आरबीआई ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि एक्सिस बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। बैंकों में छुट्टी होने से सोमवार को एटीएम पर ज्यादा भीड़ रही। राज्यसभा टीवी के संवाददाताओं ने अलग अलग इलाकों में एटीएम की पड़ताल की तो पाया कि अधिकतर एटीएम या तो बंद थे या फिर उनमें नकदी नहीं थी। इस बीच आज आधी रात से पेट्रोल और डीजल के लिए डिजिटल भुगतान पर 0.75% की छूट मिलने लग गई है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के इस एटीएम के सामने लोग कई घंटों से अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 3 दिन से बैंक बंद होने से लोगों के पास एटीएम ही आखिरी सहारा था। बड़ा बाजार होने के साथ लक्ष्मीनगर में बाहर से आए हजारों छात्र भी रहते हैं। सबके सब नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। आप 14 लाख करोड़ का एक बार में 1500 का नोट मार्केट से वॉश आउट कर देते हो, ठीक है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में 4 लाख करोड़ लेके आ रहे हो, तो ऑलमोस्ट 1/4। तो मैनेजमेंट की फॉल्ट है ना। पहले से आपको कुछ करना चाहिए अरेंजमेंट। कि यहाँ लाइन भी 2-3 घंटा लगने के बाद भी कल मैंने 2-3 घंटा लगी थी, इसके पैसे भी नहीं निकला, वो घर वापस गई। फिर अभी आई हूँ, बेटा लगी थी, फिर मैं वापस गया खाने के लिए, मेरे लग रही हूँ, फिर परेशानी तो हो रही है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां कई एटीएम बंद हैं और जो खुले भी हैं इक्का दुक्का, वहां पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं, लेकिन पैसे हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। कनॉट पैलेस में भी लोग नकदी के लिए एटीएम के चक्कर लगाते रहे। कुछ लोगों को पैसा मिला, लेकिन कुछ को मायूसी हाथ लगी। सारी जगह यही हाल है, आधे से ज्यादा एटीएम बंद है, ठीक है। जो चालू है उसमें भी बहुत भीड़ है, उसके कारण पैसे नहीं निकल पा रहे हैं। मोदी कहते हैं कैशलेस बनाना है, इतनी गरीबी है देश में, पहले उसको तो ठीक कर लो, उसके बाद कैशलेस हो सकता है, फौरन नहीं बन सकता ये। करोल बाग में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। यहाँ कुछ एटीएम का तो शटर ही गिरा था और जो कुछ खुले भी थे उनमें नकदी नहीं थी। 1 महीने से इसमें केवल एक बार पैसा आया है। हमें सरकार से कोई गुस्सा नहीं है, बैंक प्रशासन से गुस्सा है। हमारे अभी फादर एक्सपायर हो गए थे, मतलब उनमें भी मतलब उनको भी जलाने के लिए कह रहे थे कि भैया पहले वो वाले नोट लाओ, उनके लिए भी बहुत दिक्कतें आई, मतलब बहुत। और जो जिन्हें एटीएम नहीं चलाना आता, मतलब जो गांव के लोग हैं वो क्या करेंगे। नोटबंदी को 1 महीने से अधिक हो गया है। मंगलवार को जब बैंक खुलेंगे तो वहाँ भीड़ बहुत होने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से 50 दिन तक संयम रखने की अपील की थी, लेकिन अब जनता का संयम कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है कि वो सवाल पूछ रही है कि अगर छुट्टी वाले दिन भी वो इसी तरह लाइन में खड़ी रहे तो उसके अच्छे दिन कब आएंगे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। बैंक बंद होने से जहां शहर में लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए भटक रहे हैं, वहीं दिल्ली से सटे कई गांव में एटीएम में 8 नवंबर के बाद एक बार भी पैसे नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है। ये हैं गाजियाबाद के खेड़ा गांव के रहने वाले किशन कुमार। ये गांव के इकलौते एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड हैं। 8 नवंबर के बाद से ये और दूसरे लोग रोज एटीएम आते हैं कि शायद आज पैसे आ गए हों, लेकिन इनके हाथ आती है सिर्फ मायूसी। बहुत परेशानी पूरी भरपूर, पैसे नहीं मिलते हैं, एटीएम में पैसे पड़े ही नहीं हैं। 8 तारीख से 8 तारीख को शाम को डिक्लेयर किया 8 बजे, 9 तारीख के बाद इसमें पैसे पड़े ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही काम चला रहे धीरे धीरे, जहाँ 2 रुपये खर्चा हो 50 पैसे खर्चा कर रहे हैं।
उधार ले रहे, किसी से मिल जाते हैं, कभी कभार नहीं मिलते, भूखे सो जाते हैं। एक और एटीएम में पैसे नहीं हैं, वहीं 3 दिन से बैंक बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि पैसे उनके पास है नहीं और कैशलेस ट्रांजैक्शन उन्हें आता नहीं है। यहाँ दुकान चलाने वालों के व्यापार पर भी नोटबंदी का बुरा असर पड़ा है। ये पेटीएम वगैरह इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है अभी, लेकिन अगर कोई आता है तो हम उससे मना कर देते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब सभी लोग, एक आधा आता है, सभी लोग को इसकी जानकारी नहीं है, कैसे यूज़ करते हैं इसे, कैसे नहीं, तो हम मना कर देते हैं। नोटबंदी के काम तो देखो जी, हमारा ये छोटे हाथी ये है, हमारे पास एक 14 फुटी गाड़ी है। 8 तारीख से लगा लो 2-4 ही भाड़े लगे हैं। लाखों रुपए का तो अभी तक नुकसान हो चुका है 2 गाड़ियों के अंदर ही। बैंक में जाते हैं 4 घंटे 6 घंटे लाइन में लगने के बाद कैश खत्म, और मिल भी गया तो 2000-1500 ऐसे देते हैं मनमर्जी से। ये हाल दिल्ली से महज 50 किलोमीटर दूर गांव का है, जहां गांव में बैंक नहीं है। ऐसे में देश के दूर दराज के इलाकों के लोगों की मुश्किलों के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। शहरों के बाहर जहां एटीएम की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, वहीं गांव में ये बिल्कुल उल्टा है। या तो एटीएम में पैसा नहीं है या एटीएम के शटर ही नहीं खुले। अब ऐसे में इन लोगों का ये सवाल पूछना बेहद लाजमी है कि आखिर कैशलेस का मतलब होता क्या है। गाजियाबाद के खेड़ा गांव से अनु दीवान, राज्यसभा टीवी के लिए। नोटबंदी ने मनरेगा योजना पर भी बुरा असर डाला है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रोजगार गारंटी देने वाली इस योजना में अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 23% रोजगार घटा है। नोटबंदी के चलते जिन लोगों को काम नहीं मिला, उनकी तादाद 23.4 लाख हो गई है, जो अक्टूबर से दुगनी है। इतना ही नहीं, पिछले साल नवंबर के मुकाबले इस साल नवंबर में मनरेगा के तहत मिलने वाले काम में 55% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्तीय साल 2015-16 में इस योजना पर सबसे ज्यादा यानी 56,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनमें 12,000 करोड़ रुपए बकाया मजदूरी के भुगतान पर खर्च हुए। इस स्कीम से 2015-16 में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रोजगार मिला। हालांकि रोजगार गारंटी स्कीम समय पर भुगतान के मामले में लगातार पिछड़ती जा रही है और अब तक सिर्फ 34.3% भुगतान समय पर दिया गया है। नोटबंदी का फैसला बिना पहचान पत्र वाले लोगों के लिए मुसीबत लेकर आया है। बैंकों में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे बिना पहचान पत्र वालों की मदद हो सके। सरकार की ओर से भी बिना पहचान पत्र के लोगों के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे कैश निकालें। ये है असीम, जो फरखाबाद के गांव अमेठी जदीद का रहने वाला है। इसकी पहचान जरदोजी के कारीगर के तौर पर गांव में है, लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। नोटबंदी के बाद से असीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आईडी मेरे पास नहीं है, मैं पैसे जमा कैसे करूँगा, आप कैसे बदलूँगा आपके पास। घर में बहुत दिक्कत आ रही है, जो पैसा नहीं है मेरे कने। कहाँ से आपको, मेरे कने कुछ आईडी है ही नहीं, आपको कहाँ से बदलें आपको पैसा ऐसा। असीम का 5 लोगों का परिवार है और किसी तरह से उनकी गुजर बसर चलती है, लेकिन नोटबंदी के बाद से उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मेरा लड़का है, इसकी कोई आईडी नहीं है, ना कोई ग्रुप है, ना कोई आधार कार्ड, ना पहचान पत्र, कुछ भी नहीं है इसका। ये काम करता है, ये पैसे लेके आया, कहाँ से जमा करे, कहाँ से खर्चा चलाए। असीम की तरह गांव में कई और लोग हैं, खासकर महिलाएं, जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। नोटबंदी के असर से जरदोजी के लिए मशहूर गांव अमेठी जदीद में काम ठप पड़ गया है। बिना पहचान पत्र के लोगों को बैंक से बैरंग वापस लौटना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके पास ऐसा है कि जिसके पास पहचान पत्र और ना हो और बेहद जरूरत हो उसे नोट एक्सचेंज करने, इसके लिए कोई व्यवस्था है क्या? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि सरकार लोगों के पास कोई पहचान पत्र न होने से इनकार करती नजर आ रही है। जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है उन लोगों के लिए क्या सरकार ने कुछ नोट बदलने का इंतजाम किया है क्या? ऐसा आईडी तो सबके पास है ना, किसके पास आईडी नहीं है? नहीं, सबके पास आईडी, सबके पास आईडी है, वोटर आईडी है, कुछ न कुछ आईडी है, आधार आईडी है। देश के दूरदराज इलाकों में न तो बैंकिंग व्यवस्था बेहतर है और न ही बैंकिंग व्यवस्था के इस्तेमाल के हालात। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही सरकार को पहले लोगों की बुनियादी दिक्कतें समझने की जरूरत है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान नहीं दिखाने के आरोप में केरल में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये सभी तिरुवनंतपुरम में केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा ले रहे थे। महोत्सव के आयोजकों ने शुक्रवार को राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने से छूट मांगी थी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ढील देने से इनकार कर दिया था। उधर चेन्नई में एक सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान सेल्फी लेने पर 3 लोगों की पिटाई कर दी गई। द हिंदू के मुताबिक इस घटना के बाद पुलिस ने एक महिला समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान खड़ा होने का आदेश दिया था और इस फैसले से दिव्यांग लोगों को छूट मिली हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए सरकार एक और समिति बनाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 10 दिन के भीतर इसका गठन हो जाएगा। समिति का अध्यक्ष नामचीन शिक्षाविद होगा। जावड़ेकर ने बताया कि नई नीति पर राज्यों, सांसदों, विशेषज्ञों और शिक्षण संस्थानों से सलाह मशवरा हो चुका है। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे पहले सुब्रमण्यम समिति को भी एक काम सौंपा गया था और उसने रिपोर्ट सौंप दी है। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोवा कैबिनेट से बीजेपी की गठबंधन सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी MGP के 2 नेताओं सुदीन धवलिकर और दीपक धवलिकर को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को देर रात फैक्स भेजकर मंत्रिमंडल से इन दोनों मंत्रियों को हटाने की सिफारिश कर दी। इसके साथ ही कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या घटकर 10 रह गई है। हालांकि इन मंत्रियों के हटाए जाने से राज्य सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री पार्सेकर ने बताया कि दोनों MGP नेता लगातार बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार और उनकी आलोचना कर रहे थे। MGP ने पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा था और उसे 3 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 21 सीटें जीती थी। MGP ने हाल ही में फैसला किया था कि अगर बीजेपी पार्सेकर के नेतृत्व को बरकरार रखती है तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में MGP चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेगी। For last 1 week, issues were all made public. He had made certain allegations also against me, wherein I had decided to drop. It is of course my prerogative as well, but I took some time to consult and to get consent from my higher-ups. भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडोनेशिया के साथ संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। दिल्ली में कल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और रक्षा, व्यापार, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाना बातचीत का एक अहम हिस्सा था। दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। इसमें रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया को एशिया प्रांत का सबसे अहम देश और भारत का एक अहम सहयोगी बताया। We agreed to prioritize defense and security cooperation. As 2 important maritime nations that are also neighbors, we agreed to cooperate to ensure the safety and security of the sea lanes in disaster response and environmental protection. प्रधानमंत्री ने व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में पुराने संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दवा और सूचना तकनीक समेत दूसरे क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की बात कही। Indonesia invites India to increase investment cooperation in pharmaceutical, IT, and automotive. भारत इंडोनेशिया शिखर वार्ता के बाद 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें युवा और खेल मामलों के अलावा मत्स्य उत्पाद और उत्पादों के मानकीकरण में सहयोग शामिल हैं। शिखर वार्ता के पहले राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। जोको विडोडो ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश और आसियान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया एशिया प्रशांत में रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है। अब देखना यह है कि ऐसे समय में जब आतंकवाद इंडोनेशिया में भी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है, वैसे में भारत के साथ इसके संबंध किस दिशा में और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन।
साइरस मिस्त्री को टाटा इंडस्ट्रीज के निदेशक पद से हटा दिया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद ये पहला मौका है जब उन्हें निदेशक मंडल से हटाया गया है। टाटा इंडस्ट्रीज के मुताबिक निदेशक पद से हटाए जाने के बाद वो कंपनी के चेयरमैन भी नहीं रहे। शेयरधारकों की विशेष बैठक में ये फैसला लिया गया। टाटा इंडस्ट्रीज टाटा सन्स की सहायक कंपनी है। टाटा की कई कंपनियों की इसमें हिस्सेदारी है। मिस्त्री को 24 अक्टूबर को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। 26 दिसंबर को टाटा पावर की EGM भी है। इसमें मिस्त्री को निदेशक मंडल से हटाने पर विचार होगा। वेनेजुएला में नोटबंदी के बाद कोलंबिया से लगी सीमा 72 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। कोलंबिया से नकली नोटों की तस्करी रोकने के लिए कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की मौजूदगी में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। वेनेजुएला ने कल सबसे ऊंची कीमत के नोट 100 बॉलीवुड को सिक्कों में बदलने की घोषणा की थी। ये कदम पड़ोसी देशों से बॉलीवुड की तस्करी और महंगाई को काबू करने के लिए उठाया गया है। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में वेनेजुएला की मुद्रा बेहद कमजोर है। 100 बॉलीवुड डॉलर के मुकाबले 3 सेंट से भी कम हो गई है। वेनेजुएला में महंगाई दर दुनिया में सबसे ज्यादा है, जहां लोगों को बुनियादी चीजें खरीदने के लिए भी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। बात क्रिकेट की करते हैं। मुंबई टेस्ट जीतकर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज जीत ली है। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 3-0 की बढ़त बना ली। चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 36 रनों से मात दी। सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 16 दिसंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। मुंबई टेस्ट में जीत के साथ ही भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त बना ली। भारत की यह लगातार 5वीं टेस्ट सीरीज जीत है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड को हराया था। भारत ने 43 साल बाद 5 टेस्ट मैचों की कोई सीरीज अपने नाम की है। मुंबई टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में रविवार के स्कोर में महज 13 रन ही जोड़कर 195 पर सिमट गई। भारत ने यह मैच एक पारी और 36 रनों से अपने नाम कर लिया। We've been put under pressure many times. I think I would give my team a lot of credit for bouncing back from those tough situations. We haven't gotten anything on the platter. I think we've had to work hard for it. पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर अश्विन ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। अश्विन ने 43 टेस्ट मैच के अपने करियर में कुल 7वीं बार 10 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा हासिल किया, जबकि 24वीं बार टेस्ट मैच की एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने में वो कामयाब रहे। पहली पारी में 235 रनों की शानदार पारी के लिए कप्तान कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कोहली एक साल में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए। मुंबई टेस्ट में जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक अपराजित रहने के करीब 30 साल पुराने रिकॉर्ड को दोहरा दिया है। बीते 1.5 साल से टीम इंडिया 17 टेस्ट में कोई भी मैच नहीं हारी है। इस दौरान भारत ने 13 टेस्ट मैच जीते हैं, 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। बतौर टेस्ट कप्तान विराट कोहली की ये 13वीं टेस्ट जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं पंकज आडवाणी ने 11वीं विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल 150 फॉर्मेट के फाइनल में उन्होंने सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को 6-3 से हराया। पंकज का ये 16वां खिताब है। म्यांमार के ओंग ताई को हराकर फाइनल में पहुंचे पंकज ने शुरू से ही गिलक्रिस्ट पर दबाव बनाए रखा और 8वें गेम तक 5-3 की बढ़त बना ली। इसके बाद उन्होंने गिलक्रिस्ट को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी है। कल अंतिम ग्रुप मैच में दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। भारत की ओर से कप्तान हरजीत सिंह ने 11वें मिनट में पहला गोल किया। दक्षिण अफ्रीका ने 28वें मिनट में गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद मनदीप सिंह ने 55वें मिनट में शानदार गोल करके भारत को जीत दिला दी। भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। इसके पहले वो कनाडा और इंग्लैंड को हरा चुकी है। अब क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला स्पेन से होगा। संसद पर आतंकी हमले की आज 15वीं बरसी है। इस मौके पर आज संसद परिसर में आतंकी हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को उनके बलिदान के लिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को निशाना बनाने की कोशिश की थी। सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और हमले को नाकाम करके
5 आतंकियों को मार गिराया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सहायक और संसद के 1 कर्मचारी को जान गंवानी पड़ी थी। और बात खास शख्सियत की, जानी मानी अभिनेत्री स्मिता पाटिल की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने अपनी अदाकारी से सिनेमा जगत में खास पहचान बनाई। बॉलीवुड में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 1986 में मुंबई में उनका निधन हो गया था। उनकी मौत के बाद 1988 में उनकी फिल्म वारिस प्रदर्शित हुई, जो उनके सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। फिल्म जगत की मशहूर हस्तियों में शुमार स्मिता पाटिल 1955 में महाराष्ट्र के पुणे में पैदा हुई। राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाली स्मिता ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्मी दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में। मराठी टेलीविजन में बतौर न्यूज रीडर काम करने वाली स्मिता पाटिल ने 1975 में श्याम बेनेगल की आई फिल्म चरणदास चोर में काम किया। 1977 में आई फिल्म मंथन ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। स्मिता ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। कलात्मक फिल्मों में अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर स्मिता पाटिल ने फिल्मी दुनिया में अपना सिक्का जमाया। उनकी फिल्म भूमिका, मंथन, चक्र, शक्ति, निशांत और नमक हलाल आज भी यादगार हैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। स्मिता पाटिल को फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों के अलावा स्मिता पाटिल ने मराठी, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई। 1986 में महज 31 साल की उम्र में ही स्मिता पाटिल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कितना कम है लोगों का देखा तो मैं अपना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूल गई। और अब आखिर में हेडलाइंस। चक्रवाती तूफान वर्धा से भारी नुकसान, तमिलनाडु में 10 की मौत, आंध्र प्रदेश में 2 लापता, बाल बाल बचे इसरो के 2 रॉकेट लॉन्च पैड, चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं बहाल। पेट्रोल पंपों पर लागू हुई कैशबैक स्कीम, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मिलेगी 0.75% की छूट। दिल्ली में पेट्रोल 49 पैसे और डीजल 41 पैसे मिलेगा सस्ता। करेंसी में सुधार के लिए वेनेजुएला ने लिया नोटबंदी का फैसला, 100 बॉलीवुड के बड़े नोट पर लगाया प्रतिबंध, सड़क, हवाई और समुद्री रास्तों को किया बंद। संसद पर हमले की 15वीं बरसी आज, देश भर में शहीदों की याद में आंखें नम, संसद भवन परिसर में दी जाएगी श्रद्धांजलि। और विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पर पंकज आडवाणी का कब्जा, सिंगापुर के पीटर गिलक्रिस्ट को हराकर जीता खिताब। जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।